8 from ML Agrawal chapter 2 exercise 2.1 question number 8। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ 49 इंटू जेड टू द पावर माइनस 3 अपॉन 7 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू जेड टू द पावर माइनस 5। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट नंबर में यहाँ 49 है। ओके, सो 49 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जेड टू द पावर माइनस 3, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है या अपलोड किया है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल्स पावर अगर माइनस हो तो हम जब तक उसके माइनस को सॉल्व नहीं करते तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। सो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, जो भी पावर है वो यहाँ आ जाएगा। अगर वो अब रैशनल नंबर में है और वहाँ पावर माइनस है तो उसमें हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को चेंज कर देंगे, यानी y आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी एक तरह से चेंज हो जाएंगे और पावर आपका माइनस हट जाएगा। वो किस रीजन से, यहाँ पे हमने सॉल्व करके दे दिया है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 आपको फार्मूला भी दिखाएंगे। सो जब इसका माइनस हम यहाँ से निगलेक्ट करेंगे तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, डाउन साइड, यानी जेड टू द पावर 3 आपका नीचे आ जाएगा। कौन से रूल से, यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख भी देते हैं। एक्स टू द पावर अगर माइनस एन है तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। तो 1 अपॉन, तो देखिए यहाँ 1 आप लिख सकते हैं और जेड आपका नीचे आ गया। चलिए ये तो ऊपर कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 7 टू द पावर माइनस 3 है। अब 7 कहाँ पे है, डाउन साइड, तो जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 7 टू द पावर 3। देखिए अपॉन के नीचे आ गया तो ये कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, इंटू 10, अब इंटू जेड टू द पावर माइनस 5 भी हम करेंगे तो 1 अपॉन जेड टू द पावर 5। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी कहाँ चले जाएंगे, न्यूमरेटर पे। सो ये क्या हो जाएगा, 49 के पास हो जाएगा 7 टू द पावर 3 इंटू जेड टू द पावर 5 अपॉन डाउन साइड आपका जेड टू द पावर 3 इंटू 10। ओके, अब एक फार्मूला होता है कि एक्स टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन जब डिवाइड हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर ये आपको फार्मूला अटेंड करना तो आप कर सकते हैं जेड 5 और यहाँ जेड 3 में, या तो फिर आप इसके 3 से ये 3 जेड को आप कट कर दीजिए तो यहाँ पे कितना जेड बचा, 2। आप ये भी कर सकते हैं, तो दो में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपका कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ देखिए 49 हो तो हम इसे 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, है ना, और इंटू 7 टू द पावर 3, और यहाँ पे जेड कितना सेव हुआ, 2 अपॉन 10। अब इसे अगर हम क्लियरली लिखें तो देखिए यहाँ पे 7 हमारे पास कितने हैं, 1 2 और ये 3 है ना। तो ये फार्मूला क्या हुआ कि जब पावर आपका डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब बेस इक्वल हो, उनके पावर डिफरेंस हो, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, देखिए 1 1 3, तो 7 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 10, यानी यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 31415, यानी जेड टू द पावर 5 सॉरी 7 टू द पावर 5 और जेड पावर 2 अपॉन 10, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर देखिए, इसमें भी आपका फार्मूला सेटअप होगा। अगर आप फार्मूला पसंद नहीं करते तो हम आपको एक ट्रिक भी देते हैं, आप उसे कैसे जल्दी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 9 3 है तो आप 3 टाइम्स 9 लिख लीजिए। कोई भी इसमें मतलब आप सोचेंगे कि ये गलत है सर, नो, ये किसी प्रकार का गलत रॉन्ग नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। देखिए T4 है, हमने यहाँ पे T4 कर दिया। डाउन साइड देखिए यहाँ 3 कितने हैं, 2, सो 3 इंटू 3 पावर यहाँ 4 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू टी इंटू टी। आप चाहें तो इस टाइप से भी कर सकते हैं या इस टाइप से भी कर सकते हैं, आप इसे भी ऐसे कर सकते थे, बस माइनस अगर हो तो उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 और ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 और ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 1 टी कैंसिल, ये सेकेंड टी कैंसिल। यहाँ पे क्या सेव हुआ, 27 और क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 टी है
तो 1 और 2 तो ये टी स्क्वायर, और तो कहीं सेफ नहीं, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। देखिए थर्ड नंबर को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जब भी पावर्स के पावर हो, जितने भी पावर्स हों, तो उससे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रूल्स होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखिए पावर्स टू पावर है, माइनस टू दी पावर 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2। हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 5 पावर क्या है, 2 पावर 3, तो हम 2 × -3 कर सकते हैं। इनटू यहाँ पे देखिए टी है, टी पावर -3 है, उसका बाहर 2 है, तो सॉरी इनटू कर सकते हैं, ये हो गया। अपॉन सेम प्रोसेस 3 के पावर -2 × 5 × 5 पावर 3 × -2 × टी पावर -4 × 3। क्लियर। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 3 पावर क्या हो जाएगा, -4 × 5 पावर 3 2 6 -6 × टी पावर 3 2 6, ये भी -6 अपॉन 3 टू पावर 5 2 10 -10 × 5 पावर 3 2 6 -6 × टी पावर 4 3 12। क्लियर। सो इसके बाद देखिए 5 पावर -6, 5 पावर -6 सेंटर में आपका मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तो सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। सो इसका मीन्स ये आपका फार्मूला कि जब भी डिवाइड हो तो उसके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। एक ये डिवाइड फॉर्म है, एक होता है x पावर m या x पावर n, ये दोनों सेम होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि x पावर अगर m है अपॉन x पावर n, सो उस पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए यहाँ 3 है, तो 3 पावर यहाँ पहले -4 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में आपका माइनस होगा, तो माइनस, और यहाँ पे ये तो माइनस हो रहा है, लेकिन इसके पावर में क्या है, -10, तो एक और -10 लिखना है। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं टी, तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, तो टी पावर -6, और माइनस करना है, तो माइनस तो ये आपका साइन है फार्मूले का, लेकिन यहाँ पे भी 12 के पास भी माइनस है, तो हम कुछ इस तरह का लिखेंगे। तो 3 पावर -4 माइनस माइनस +10 इंटू टी पावर -6 माइनस माइनस +12, सो 3 टू पावर 6 इंटू टी पावर 12 - 6 6, ये आपका आंसर हुआ। और अगर आपको इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना है तो हम आपको एक ट्रिक देते हैं, ये आपका इजी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 पावर -5 माइनस हटाएंगे तो ये आपका न्यूमरेटर से कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर पे। 15 पावर -5 है, इसका भी माइनस हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर पे। और ये 500 तो अपने ही प्लेस पे रहेगा। अब देखिए 5 पावर -6 माइनस हटाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी 5 पावर 6। यहाँ पे भी माइनस हटाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, 6 पावर 5। अब इसे आप ओपन कर लीजिए, तो आपको कोई भी फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी मेथड से भी आपको आ जाएगा। और कोई भी ये सब चीज़ें बिल्कुल ना सोचे कि ये रॉन्ग होगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टर्म्स, एंड 15 × 15 × 15 × 15 × 15, ओके 3 to 5। चलिए 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा एंड 5 3 जा, ओके। क्योंकि यहाँ 5 6 हैं तो एक एक्स्ट्रा हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा एंड 2 3 जा एंड 2 3 जा। अब यहाँ पे 3 कितने हैं, 5 1 1 1 2, ये आपका कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा, तो आपका सेव क्या हुआ, ये सिर्फ 5, एक 5 सेव हुआ है, और लास्ट में क्या है 500, तो 5 × 500, 5 5 जा 25 00, ये आपका आंसर हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। लेकिन वेरिएबल्स कहाँ पे है, पावर में है। अब ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है, कि या x पावर अगर 2 हो इक्वल टू 5 हो तो इसे सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दो रूट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर दें 2 पावर x हो और यहाँ 5 हो तो क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो मैथ है, सॉल्व तो किया जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का एक ही रूल्स होता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर आपका बेस इधर 2 है तो इधर आप 2 हर हाल में लाएं, हर हाल में आना चाहिए। अगर 2 नहीं आया तो आप x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैथ में सॉल्व ना हो, तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लॉगरिथम बना है जो आपको 11th क्लास में मिलेगा, जिसे लॉग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉग, याद रखिएगा। आप टीचरों से अगर बात करेंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखिए आपको एक और प्लेस दिखाते हैं प्रैक्टिकली, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इसका यूज़ करते हैं। ये आप आ जाइए पेज नंबर 130 पे, है 130 में, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चैप्टर है। 138 में एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स, देखिए यहाँ टाइम पूछा गया है, ठीक है। 4000 का 5324 हो जाएगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से। लेकिन सॉल्व हम दिखा रहे हैं, हम यहाँ सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं। देखिए सॉल्व में यहाँ पे क्या लिखा है, 11/10 n, ये पावर में आया ना, क्योंकि हम टाइम फाइंड करेंगे। तो देखिए पावर, ध्यान समझिएगा, पावर में क्या है n, और हमें n ही फाइंड करना है। तो ये कब सॉल्व होंगे, जब 11/10 ये आपका इसके इक्वल टू ये है, कि ये नंबर जब तक आपका 11/10 नहीं होगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए 5321 को क्या लिखा गया, ये पहले कैंसिल किया गया, कैंसिल करने के बाद 1331 आया अपॉन 1000, यानी 4 से कैंसिल हुआ है। 4 1 जा, ये देखिए 4 1 जा, अब 4 1 जा, ये देखिए 1 है, फिर यहाँ 1 रिमाइंडर होगा, 4 3 जा, ये देखिए आए। अब ये किसका क्यूब है, मतलब हमें सेट करना है हर हाल में 11 आए। तो देखिए 11/10 ये n है, ये आपका n है, इक्वल टू 11/10 हुआ। तो देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ये दोनों जब तक बेस सेम नहीं होंगे, तो जब बेस सेम होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, n इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, कि जब तक इसका बेस सेम नहीं होगा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तब तक इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो सबसे पहले इसे तो सेटअप करें। 9 पावर m, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड बनाएं। 3 पावर -2 है इक्वल टू 9 टू पावर 4, क्योंकि हमें आमने सामने लाना पड़ेगा। तो इसे तो पहले यहाँ से हटाएंगे तभी तो होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 टू द पावर m इक्वल टू 3 ट्रांसफ़र होगा, तो 3 पावर -2 इंटू 9 टू द पावर 4। अब ये दोनों सेम तो है नहीं कि प्लस कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस है ना माइनस, तो माइनस हटाएंगे तो 9 के पावर 4 ये कहाँ आ जाएगा आपका 3 पावर 2, राइट। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि हमें 9 ही चाहिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 9 के सेटअप में चाहिए। अब ये हुआ डिवाइड, तो डिवाइड का क्या रूल्स होता है, x पावर m माइनस n। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 पावर m इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 4 और यहाँ पावर क्या है 1, तो 4 माइनस 1। अब 9 पावर m इक्वल टू 9 पावर 3, देखिए बेस सेम हुआ ना। अब फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, x पावर m इक्वल टू x पावर n। अगर इक्वल टू फॉर्म में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जब बेस इक्वल हो तो उनके पावर डिफरेंस हो तो बेस क्या हो जाता है कैंसिल, और ये जो पावर हैं वो आपका आमने सामने आ जाते हैं। तो आपका कैंसिल हुआ और m इक्वल टू क्या हो गया 3, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 10 नंबर करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ देखिए -5.7, यहाँ भी -5.7, ये है आपका x। अब जब तक वही बेस वाली बात है जैसे अभी हमने किया, तो हम क्या करेंगे, -5.7, देखिए मल्टीप्लाई है तो रूल्स क्या होता है कि अगर बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो -5.7 इनका पावर क्या हो जाएगा, -4 + 12। अब इधर देखते हैं
तो थोड़ा सा एक स्टेप इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पावर का पावर है, तो पावर टू द पावर क्या हो जाता है, इनटू, याद रखिएगा इनटू होता है, और -5/7 टू द पावर -1। चलिए ठीक है, अब एक स्टेप और कर लेते हैं, तो -5/7, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 - 4 8 इक्वल टू -5/7 टू दी पावर, ये पावर ऐड हो जाएगा तो 3x + 1, तो प्लस होने ये आपका -1 है ना। अब देखिए दोनों के बेस सेम हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो गया आपका 8 इक्वल टू 3x ± -1। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 3x 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 + 1, सो x इक्वल टू 9/3, तो 3 3 जा 9, ये हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये आपका आंसर हुआ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नंबर शुड -3/-2 पावर -3 बी डिवाइडेड टू गेट, हमें ये प्राप्त हो, मतलब इसमें हम क्या डिवाइड करें कि हमें 2/3 पावर 2 प्राप्त हो। तो सबसे हम लिखेंगे लेट डिवाइडेड बी इक्वल टू कर लेते हैं x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो हमें इसमें डिवाइड करना है, और फर्स्ट बात कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो डिनोमिनेटर में तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो -3/2 पावर -3 डिवाइड हमने किया है x इज इक्वल टू आपका क्या है, 2/3 का पावर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसे ओपन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू x ट्रांसफ़र होगा तो x 2/3 पावर 2। सबसे पहले ये माइनस निगलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपका ये पूरे रैशनल नंबर चेंज हो जाएंगे, तो -2/3, ये तो फिर से वही आ गया। ठीक है, पावर 3, क्योंकि माइनस हमने से चेंज किया, इक्वल टू x 2/3 पावर 2। चलिए x को स्टॉप करते हैं। अब देखिए x और इसके बीच, अब हम इसे ट्रांसफ़र करें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो -2/3 का पावर 3। एक एग्जांपल देते हैं तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ अगर हम यहाँ पे बात करें 2i है इक्वल टू 5 है, तो 2 ट्रांसफ़र होगा तो क्या आप लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं ना। क्या हम 5/2 को 5 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इन दोनों में क्या चेंज अलग है, ये दोनों सेम ही है ना। अब हमारे पास अपॉन थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ भी अपॉन है, यहाँ भी, तो इसे हम ट्रांसफ़र करें तो क्यों ना हम यहाँ डिवाइड का सिंबल बना लें, नीचे ना लिख के, इसीलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। तो हम इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इनके नंबर्स डिफरेंट, नंबर तो सेम है बेस, लेकिन साइन अलग हैं, तो इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ हम इसे डिवाइड का फॉर्म से चेंज करेंगे। तो -2/3 पावर 3 इंटू, क्या डिवाइड को हम इंटू में बदल सकते हैं, जैसे एग्जाम आप जान इसे P/Q डिवाइड R/S है, तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो P/Q इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं RS/R, अपोजिट। उसी तरह हम इसे भी करेंगे, तो 3/2 पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -2, देखिए -2 यहाँ पे कितने हैं, 3, तो क्या हम 3 टर्म्स लिख सकते हैं, इंटू यहाँ 3 कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी डाउन साइड 3 टर्म्स, और 2 टाइम्स। सो देखिए 2 टाइम्स आपका कैंसिल, और ये 3 जो है वो 3 टाइम कैंसिल, तो यहाँ पे सेव क्या हुआ, -2, और ये क्या है आपका 3। सो x की वैल्यू क्या हुई आपकी, आंसर -2/3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x कहाँ पे है, फिर पावर में है। अब वही बात हो गई, पावर को जब तक बेस सेम ना हो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इधर देखिए -2/3 है, तो यहाँ -2/3 है, लेकिन यहाँ पे 3/2 है, और हमें हर हाल में यहाँ पे -2/3 चाहिए। तो भाई इसे तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें कुछ ना कुछ तो करना है। हमें 2/3 यहाँ चाहिए। अब देखिए 2 कहाँ है, नीचे, और 3 कहाँ, ऊपर। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएं और इसे नीचे लाएं, तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि 2/3 अगर इस तरह है, तो अगर यहाँ पे -1 कर दें
तो ये माइनस को हम निगलेक्ट, मान लीजिए 2 है, -2, तो अगर ये माइनस को निगलेक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाता है, होता है ना। तो इसी तरह हमें अभी तक हमने ऐसा सॉल्व किया, अगर हमें ये मिल जाए तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके अपोजिट। तो भाई यहाँ पे आपका 2 है, अगर हम 2 ऊपर कर दें, ये साइन से तो मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और 3 नीचे ले आएँ, और ये जो 8 है उसके पास माइनस कर दें, तो अब इसका माइनस आप हटाएं तो यही आएगा ना, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 2 × 3 = 6 है, तो क्या हम 6 को 2 × 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो वही तो है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये सेम हो गया दोनों, 2x + 1 दोनों सेम हुए, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, = -2/3 पावर -2x + 1, ये कैंसिल हो गया, और ये -13 प्लस माइनस -8 = -2x + 1, 13 8 21, 1 ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 = -2x। अब -21 1, तो ये आपका -22, सो -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x = 22/10, तो 2 11 जा, सो x = क्या आ गया, 11, और ये आपका आंसर। एंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव नाइस डे। और थोड़ा सा ज़रूर आप थोड़ा सा सुनिएगा, जो सब्सक्राइब चैनल है, जहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया है चैनल, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरे लिस्ट वहाँ पे शो हैं, और सभी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखें, शेयर, आप उसे ज़रूर सर्च कर लें, या आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का जो बटन है, जहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया उसे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, उसमें आप कम्युनिटी मतलब आगे की ओर जाएंगे तो उसमें टोटल क्रिएटेड मतलब क्लासेस दिए हैं, तो आप जैसे क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 10, क्लास 9 ऐसे मैथ के फोल्डर्स बने होंगे, तो आप 8 को टच करेंगे तो उसमें आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।